तो जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर ज़िंदगी। और आज सुबह सुबह का दिन है। यहाँ पे मैं देसी अंडे असद के और अपने लिए बॉयल कर रही हूँ। यहाँ मैं चाय बना रही हूँ और हम अंडे खाएंगे और चाय पियेंगे। और सिकंदर ने कहा कि मुझे ना चावलों की रोटी का चिल्ला बना के दें। तो ये जो उस दिन बेक पार्लर का आटा मैं ग्रोसरी में लाई थी, तो सोचा कि इसको ट्राई कर लूँ कि ये कैसा है, चिल्लड़े इससे अच्छे बनते हैं या नहीं बनते। सबसे पहले मैं इसका जो रबड़ है वो हटाऊंगी और इसको इस बर्तन में गूंदूंगी, क्योंकि एक चिल्ला बनाना है तो बड़ा बर्तन नहीं लिया। तकरीबन मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि एक चिल्लड़े का कितना आटा निकालना है और दूसरे का कितना, तो इतना काफ़ी था सिकंदर के लिए। तो अब मैं इसको ना फिर से रबड़ बांध रही हूँ कि इसमें ना हवा ना जाए। तो इसमें मैं नमक भी ऐड करूँगी, क्योंकि चिल्ड़े में नमक ऐड किया जाता है, वरना ये वाई करता है। वाई मीन जैसे ना बादी हो जाता है। तो थोड़ा नमक ऐड करते हैं। फिर ये देखें, इसको थोड़ा मिक्स करूँगी। आपने पूछा था ना कि आप लोग कैसे चिल्ड़े डोसे का आटा गूंथते हैं, तो थोड़ा थोड़ा पानी करके पहले इसका जो डो है वो सख्त गूंद देंगे, जैसे आटे के लिए रोटी के लिए गूंथते हैं। ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी करके जितना आपका डो अच्छा गूंदा होगा ना चिल्ड़े का, उतना आपका चिल्ड़ा अच्छा बनेगा और टूटेगा भी नहीं। अब थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें पानी डाला और बिल्कुल इसको मिक्सचर जैसा बना लिया, ना गाढ़ा ना पतला। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही थी। और चाय हमारी बन के रेडी हो गई है। सिकंदर चाय के साथ ये चिल्ड़ा शौक़ से खाता है। तो चाय बन गई हमारी, दूध पत्ती चाय। अब मैं क्या करूँगी, ये चिल्ड़े का मिक्सचर पड़ा है, तो ये है कि सबसे पहले मैं चाय को चख लूँ कि मीठी है फीकी है, क्योंकि आजकल मैं ज़्यादा मीठी चाय नहीं पीती। सिकंदर कहता है कि ना मीठी किया करो, तो मैं कहती हूँ नहीं, अभी हमारी एज नहीं है इतनी चाय मीठी पीने की, क्योंकि शुगर आम है। तो मैं नॉर्मल पीती हूँ। तो मैंने चेक की, चाय ओके थी। यहाँ मेरे अंडे भी बॉयल हो गए थे और यहाँ हमारी चाय भी हो गई थी रेडी। अब मैं चाय के बर्तन को इस तरफ रखूँगी, क्योंकि यहाँ मुझे तवा रखना है। तो यहाँ तवा रखा मैंने, ये जो टीनड़ी बनाई थी तवे के नीचे डालने के लिए। अब ये तवा इस पर रखा। अब तवा गरम हो जाए, फिर मैं ये जिससे हम रोटी उलटते हैं, ये वटी जिससे चिल्ड़ा बनेगा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये चमचा जिससे घी लगेगा। सॉरी, मैं पहले दुपट्टा पहनना भूल गई थी, अभी याद आया तो पहन के आ गई। और अंडे हमारे बॉयल हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, इनको ना उठा के रख दूँगी नीचे और वहाँ पे चाय गर्म होने के लिए रखूँगी। तो तवा मैं चेक कैसे करती हूँ कि गर्म हो गया कि नहीं हो गया। अब मैं इस बर्तन को ना सोच रही हूँ कि अंडा हो गया होगा या नहीं। 15 मिनट तो हो गए हैं, तो हो गए होंगे अंडे, क्योंकि उस दिन मैंने आपको इशू बताया था ना। ये देखिए पिंडी, इस पे मैं रोटी रखूँगी, हम इसमें रोटी रखते हैं। अब वो बर्तन मैंने हटा दिया, ये चाय का बर्तन मैंने रख दिया कि चाय साइड से गर्म हो, और चाय की आग हल्की रखूँगी। अब मैं जो मिक्सचर है चिल्ड़े का वो बनाऊँगी। ये देखिए चिल्ड़ा हम ऐसे बनाते हैं, ये सारा तवे पे पहले गिराते हैं। तवे पे गिरा के फिर वो जो वट्टी है ना, वट्टी की मदद से ऐसे ऐसे घुमाते हैं। जब आप मेरे तरीके से चिल्ड़ा बनाओगे ना, यकीन कीजिए आपका नहीं टूटेगा। काफ़ी लेडीज़ कहती हैं कि हमारा टूट जाता है। ये देखें, अभी मैंने घी भी इस पे नहीं लगाया। ये कितनी आसानी से, ये देखें कितनी आसानी से पलट रहा है और टूट भी नहीं रहा, क्योंकि तवा हमारा जो गरम था। ठंडे तवे पे डालेंगी तो ये टूट जाएगा। और अगर इसका, अब मैं थोड़ा इस पे घी लगा रही हूँ, और अगर इसका डो सही गूंदा हुआ नहीं होगा तो तब भी ये टूट जाएगा। तो चिल्ड़ा हमारा पक रहा है, क्योंकि इसके किनारे विनारे सारे कच्चे जो भी हैं उनको सेट करना है। ये देखिए, अब मैं इसकी साइडें सेक रही हूँ कि कहीं से कच्चा ना हो, और क्रिस्पी ये हो जाता है। चाय के साथ खाने में सिकंदर को बहुत मज़ा देता है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से ना वो गरम गरम चाय के साथ खाता है चिल्ड़ा। वो कहता है चिल्ड़ा भी गरम हो चाय भी गरम हो, दोनों में से एक कोई एक भी ठंडी ना हो। तो अभी मैं चेक कर रही थी, चाय भी हमारी हो गई थी।
तो अब मैं जल्दी से इसको कप में निकालूंगी। सिकंदर को लगी थी भूख, तो पहले सोचा कि मैं सिकंदर को नाश्ता दूं। असद सो रहा था, फिर अंडे जो बॉयल किए हैं मैं एक खा लूँगी, एक असद के लिए रखूँगी। फिर ये देखिए, ये चिलड़ा हमारा कितना खूबसूरत माशाल्लाह तैयार हो गया है। सॉरी, मेरे किचन में इतनी लाइटिंग नहीं, तभी आपको सही से डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा। तो अब मैं सिकंदर के लिए चाय भी निकाल रही हूँ। ये देखिए, इसकी कप में चाय निकालूंगी और इसको दे के आऊँगी कि सबसे पहले मैं सिकंदर को नाश्ता देती हूँ, क्योंकि उसको बिल्कुल भी सब्र नहीं होता और सुबह सुबह उसको जल्दी भूख लगती है। तो ये पहले मैं सिकंदर को दे आऊँ, फिर अपने जो अंडे हैं उनकी आपको कहानी सुनाती हूँ। ये देखें, ये मैं उसको देने जा रही हूँ कमरे में। और ये तौलिया मैंने इसीलिए बांधा कि मैं शावर करके सीधा किचन में आई थी। तो अभी ये देखें, मैं आपको बता रही थी, उस दिन आपने बताया ना कि आपके जो अंडे हैं वो पील करते वक्त क्यों सही से नहीं पील हो पाते हैं। तो ये देखिए, मैंने नमक भी इसमें डाला था। एक जो मेरा अंडा था वो सही से जैसे उसका जो है ना छिलका उतर गया, टूटा नहीं। तो ये देखिए, एक सही टूट गया और जो दूसरा था ना वो वैसे ही हुआ जैसे पहले होता था। मैंने नमक भी बहुत डाला था। ये पता नहीं फिर ये क्यों हुआ, ये आप बताइएगा कि इसका और कोई हल है। मैंने टाइम भी इसको सही दिया हुआ था, तकरीबन आधा घंटा दिया हुआ था। तो ये देखें ना, एक बिल्कुल भी सही बॉयल हुआ है और इसका छिलका बिल्कुल भी सही उतरा है, जैसे आम नॉर्मल अंडे का उतरता है। अब ये मैं साइड पे रख रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। अब ये जो दूसरा था ना, जब मैंने इसको ऐसे करके इसका ये जो है शेल उतारने की कोशिश की, तो ये फिर से वही कर रहा था ना कि शेल के समेत पूरे अंडे की वो जो है ना वाइटनेस वो चिपक के आ रही थी। ये देखें, ये फिर वही कर रहा था। अब मैं परेशान थी कि एक ही देगची में दोनों अंडे डाले, नमक भी डाला, एक सही हुआ और एक ऐसा क्यों हुआ। तो बस क्या करूं, ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कि ये मसला कैसे हल हो सकता है। आखिर मुझे बहुत गुस्सा आता है जब ये अंडा ऐसा हो जाता है। तो बस क्या करूं, जल्दी जल्दी से इसको मैं कर रही थी पील। ठंडा भी इनको किया, सॉरी वो दिखाना आपको भूल गई, ठंडा भी किया। आपने कहा था ना गरम गरम नहीं इनकी खाल उतारना, ठंडा भी इसको किया था। अब ये जल्दी से हो जाए फिर मैं आपको इसकी दिखाती हूँ शक्ल अंडे की। तो ये है कि एक दिन छोड़ के एक दिन में असद को, और ख़ुद ये है कि अंडा बॉयल हम लोग खाते हैं, फिर दूसरे दिन नहीं खाते, क्योंकि इतनी सर्दियाँ नहीं आई तो गर्मियाँ चल रही हैं। तो डेली खाएंगे तो हमें मोशन भी हो सकते हैं, क्योंकि देसी अंडे में बहुत ताकत होती है इस वजह से। तो काली मिर्च छिड़क के और थोड़ा नमक छिड़क के मैं खाती हूँ, और उसके बाद आधा कप चाय का पी लेती हूँ। और आधे घंटे के बाद अगर नाश्ता मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसी नहीं होती मजबूरी के भूख लग गई है, वो पेट हमारा भर जाता है। तो असद को भी मैं यही देती हूँ जब वो घर पे होता है, बाकी स्कूल जाता है तो उसको टिप टाप नाश्ता करा के भेजती हूँ। तो इससे मैंने इसको भी साफ़ कर लिया। ये देखें, मैं आपको इसकी भी लुक दिखा रही हूँ। ये देखिए कैसे हो गया है, ये ऐसे हो गया है। एक सही जैसे एक की सही शेल उतरी है कि नहीं। तो अब जिसमें ये अंडे की ये थे छिलके, इस बर्तन में ही मैं इसको कट करूँगी। तो ये प्लेट में साफ़ कर रही हूँ, प्लेट साफ़ कर रही हूँ और फिर इसमें रखूँगी अंडे को और कटिंग करूँगी और काली मिर्च और नमक के साथ इसको खाएंगे। तो ऐसे मैंने इसको अंडे को उठाया और छुरी की मदद से इसके छोटे छोटे पीसेस किए, क्योंकि ऐसे छोटे पीसेस खाने में मुझे भी मज़ा आता है और असद को भी। असद सो रहा था, जब वो उठेगा तो इसको खिलाऊंगी। वो बहुत कहता है कि ना मैं अंडा ना खाऊं ये वो, तो ना मैं इसको अब खिलाने लगी हूँ, क्योंकि मुझे सब ने कहा है कि ना आपके पास मुर्गियाँ हैं तो इसे अंडा खिलाओगी तो इसकी हड्डियाँ मजबूत होंगी और इसका ब्लड प्रेशर लो नहीं होगा। तो ये देखें, हमारे अंडे हो गए फाइनल। सिकंदर ने नाश्ता भी कर लिया। ये देखें अंडों की फाइनल लुक।